अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर। मैं डॉक्टर अकील नाथ, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फालज अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उम्र भर की परमानेंट माजूरी से कैसे मरीज को बचाना है। फालज के बारे में बहुत सारी मालूमात अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं कि इससे बचाना कैसे है, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आज की वीडियो का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को फालज हो गया है तो आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरफ पेशेंट को लेके जाना है ताकि उसको जिंदगी भर की माजूरी से, परमानेंट डिसेबिलिटी से बचाया जा सके। क्योंकि खुदा न खास्ता फालज के बायस जो माजूरी होती है वो आम तौर पे रिकवर नहीं करती, फिर वो परमानेंट रहती है और उम्र भर रहती है। सबसे पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपको पता होना चाहिए कि फालज कब आइडेंटिफाई करना है। फालज एकदम सडन ऑनसेट करता है, इसमें ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। सडनली पेशेंट की कोई साइड सुन हो जाती है या वो काम करना छोड़ देती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, या मरीज को बिल्कुल जो है वो एक साइड पे वजन नहीं उठाता, मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो सूरत में ये समझ लीजिएगा कि ये उसको फालज हो गया है। ये आमतौर पे इंटीरियर सर्कुलेशन यानी कि दिमाग के जो सामने वाले या ऊपर वाले हिस्से की फालज है उसमें ये होता है। दिमाग के पोस्टीरियर सर्कुलेशन या दिमाग के पिछले हिस्से की सर्कुलेशन की अलामात इतनी वाज़ेह नहीं होती और ये बड़ी वेग होती हैं, जिससे मरीज को कई दफा एकदम शदीद चक्कर आ रहे होते हैं, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, मरीज की नजर घूमना शुरू हो जाती है, मरीज से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, उसकी आवाज में बाज़ का तब्दीली आ जाती है। तो कोई बिल्कुल वाज़ेह अलामत नहीं है, इनमें से एक या ज्यादा अलामत हो सकती हैं। लिहाजा सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि फालज के मरीज की आइडेंटिफिकेशन आप करें कि जी इसको फालज हो गया। जितनी मैंने अलामत जिक्र की हैं इनमें से अगर कोई भी तकलीफ है तो आप समझ लें कि मरीज को फालज हो गया है। अब फालज हो गया है तो आपने क्या करना है। सबसे पहला जो बुनियादी टेस्ट है फालज में वो है सीटी स्कैन। फौरी तौर पे मरीज का सीटी स्कैन होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर नस फटने की वजह से फालज हुआ है या नस ब्लॉक होने की वजह से हुआ है। नस फटने के फालज जो है बहुत कम होता है निस्बतन, नस ब्लॉक होने का फालज ज्यादा होता है। अगर खुदा न खास्ता नस ब्लॉक होने वाला फालज है, सीटी स्कैन क्लियर है, तो इसका मतलब है कि दिमाग की किसी आर्टरी में खून की सप्लाई में ब्लॉकेज आ गई है। इस मरीज को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस वक्त तकरीबन पंजाब के ज्यादातर शहरों में न्यूरो फिजिशियंस या न्यूरोलॉजिस्ट या ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोसर्जन्स या दूसरे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। बहुत अहम दवाई जो पाकिस्तान में पहले नहीं अवेलेबल थी वो है टीपीए। वो अल्हम्दुलिल्लाह टीपीए अप्रूव हो गई है ड्रैप से और पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये इंजेक्शन जिस तरह से दिल के हार्ट अटैक के पेशेंट को एक एसके इंजेक्शन है जो कि फौरी तौर पे लग जाए तो उसमें उसको बहुत अफाका होता है और मुस्तकबिल में उसके डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, ये उसी तरह से टीपीए एक इंजेक्शन है जो कि मरीज को अगर 6 घंटे के अंदर अंदर लग जाए, याद रखिए हमारे पास 6 घंटे, पहले 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे। इसके बाद अगर पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट इस दौरान में नहीं मिलती जो कि उसके लिए जरूरी है
तो मरीज में परमानेंट डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टीपीए की फैसिलिटी आपके शहर में या आपके करीब अवेलेबल है, आपको कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी तरफ जाइए। अदरवाइज आपके करीब तरीन कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल जो सरकारी है, जिनके साथ मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं, आमतौर पे अब वहां पे टीपीएस अवेलेबल हैं, तो वहां पेशेंट को ले जाइए। अगर पेशेंट को वो इंजेक्शन बर वक्त लग जाए तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्लॉट खत्म हो जाएगा और मरीज की वो खून की बंद नाली खुल जाएगी और मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ट्रीटमेंट है, अगर ये क्लॉट टीपीए से नहीं निकलता तो फिर पेशेंट की एंजियोग्राफी करके एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट से या तो वो क्लॉट को निकाला जाता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, या वहां पे यही टीपी का इंजेक्शन इंट्रा आर्टीरियल जाके कैथेटर के थ्रू वहां पे डाला जाता है, जिससे ये क्लॉट जल्दी घुल जाता है। एनीहो, ये एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट पाकिस्तान में बहुत कॉमन नहीं है। ये पंजाब में गालबन सिर्फ लाहौर में और कुछ किसी इस्लामाबाद में, बड़े शहरों की हद तक ही अवेलेबल है, वो भी हर सेंटर पे नहीं। लाहौर में ये सहूलत सिर्फ जनरल हॉस्पिटल में अवेलेबल है सरकारी तौर पे, या जनरल हॉस्पिटल का मतलब है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, पिंस एलजीएच। आप अगर लाहौर के गिरदो नवा में हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये आप पिंस एलजीएच में पेशेंट को शिफ्ट करिए। सर्विसेज हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप लाहौर से दूर हैं तो अपने करीब तरीन आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे ये टीपीए की सहूलत मौजूद है। ये रेस्क्यू वालों को भी चाहिए कि पेशेंट्स को ये इंफॉर्मेशन दें और पेशेंट्स को वहां पर रेफर करें। पेशेंट का एक एक सेकंड कीमती होता है, टाइम जाया ना कीजिए और पेशेंट को ऐसे सेंटर पे ले जाइए ताकि उम्र भर की माजूरी से बचा जा सके। शुक्रिया।